नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 3 ईवीएस चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग, जिसका मतलब है बिना बोले ही कुछ कहना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डम शराज। अब ये डम शराज क्या है? डम शराज एक गेम का नाम है जिसके अंदर हम बोलते नहीं हैं, सिर्फ एक्शंस के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये गेम होता है डम शराज। देखिए ये पिक्चर देखिए, इसमें एक बच्चा कुछ एक्शन से समझाने की कोशिश कर रहा है, एक मूवी का नाम लेने की कोशिश कर रहा है और अदर बच्चे गेस कर रहे हैं। अगर वो ठीक से गेस करते हैं तो वो जीत जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, आप भी खेल सकते हैं। लेट अस प्ले गेम। चलिए गेम खेलते हैं। In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. इस गेम में आपको दूसरों को ये गेस करवाना है कि आप क्या कहना चाहते हैं, और वो भी बिना बोले, सिर्फ आपको एक्शंस करने होते हैं। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स ऑफ 7। अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद द सिचुएशन रिटन ऑन इट। आपके टीचर आपको एक पेपर के पीस पे लिख के देंगे कि आपको क्या एक्शन करना है। ईच ग्रुप विल रीड वॉट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। हर एक ग्रुप को एक पेपर मिलेगा जिस पे कुछ लिखा होगा, तो आपको उसी के ऊपर एक बिना बोले एक्ट तैयार करना है। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बोलना नहीं है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। आपको अपने फेस और बॉडी एक्शंस के थ्रू ही उनको समझाना है। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. जब आपका एक्ट तैयार हो जाए तो आप बारी बारी से दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के सामने एक्ट करेंगे। The others will have to guess what is being acted out. और दूसरे जो हैं वो गेस करेंगे कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। How did you like this game? क्या आपको ये गेम पसंद आया? बताइए, पसंद आया ना? मुझे भी बड़ा पसंद आया। Did you find it difficult to act without speaking? क्या आपको बिना बोले ही एक्ट करने में दिक्कत हो रही है? हाँ, हो रही है ना? थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. अगले पेज पर एक पिक्चर दी हुई है जिस पे बच्चे एक्शन से आपस में बातें कर रहे हैं। Have you ever seen anyone talking through actions? क्या आपने किसी को देखा है जो ऐसे एक्शन से बात करते हैं? देखा है किसी को? When do people need to talk like this? लोगों को ऐसे बात करने की कब जरूरत पड़ती है? जब वो या तो बोल नहीं पाते या फिर वो सुन नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को एक्शंस के थ्रू बातें करनी होती हैं। ये देखिए, ये 2 बच्चे एक्शन से आपस में बातें कर रहे हैं। Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. हम में से ज़्यादातर लोग सुन भी पाते हैं और बोल भी पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सुन पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। These people talk through actions. ये जो लोग होते हैं ये एक्शन से बातें करते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movements. वो दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उनके लिप्स यानी कि होठों की मूवमेंट से समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। All of us cannot do everything. हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते। Some of us sing well, others write good poetry. कुछ लोग गाना अच्छा गा सकते हैं, कुछ लोग अच्छी पोयम लिख सकते हैं। Some can climb trees quickly, while others can run fast. कुछ लोग पेड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ सकते हैं और कुछ बहुत जल्दी जल्दी भाग सकते हैं। Some can draw well, others can sing in tune. कुछ अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ अच्छे से गाना गा सकते हैं। We are all special in our own ways. सभी बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं। Hence, in schools we can learn from each other. और स्कूल में भी हम सब बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। Like all children, children who cannot speak and hear also go to school to read and write. सभी बच्चों की तरह ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते या फिर सुन नहीं पाते वो भी स्कूल जाते हैं और सभी बच्चों की तरह लिखते और पढ़ते हैं।
इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। स्कूल में उन्हें साइन लैंग्वेज समझाई जाती है, यानी कि इशारों वाली भाषा। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। चलिए एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो सुन तो नहीं सकता लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। मेरी एक बहन है और मेरी बहन सुन नहीं सकती। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ, शी इज स्पेशल। मेरी बहन है और मेरी बहन डेफ है, यानी कि उसे सुनाई नहीं देता। शी इज स्पेशल, वो बहुत स्पेशल है। देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन। सबकी बहनें मेरी बहनें जैसी नहीं होती। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो। मेरी बहन बहुत अच्छा पियानो बजाती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कोड्स। उसको जो कोड्स होती हैं, जो पियानो की तारें होती हैं, जो धुन होती है, उसको वो बड़े अच्छे से फील कर लेती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग। लेकिन वो कभी भी गा नहीं सकती। शी कैन नॉट हियर द ट्यून। वो ट्यून भी नहीं सुन सकती। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। वो उसके लीप करना, टम्बल करना, रोल करना, बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ना उसे बहुत पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। अब मेरी बहन ने स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दिया है। ऑल्दो आर मदर स्टिल हेल्प्स हर स्पीक एंड लिप रीड एट होम। मेरी मदर उसे अब भी बोलने में और लिप रीडिंग करने में घर पर मदद करती है। The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. जो टीचर और बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहती है, जैसे पानी या फिर थम। I wore my sunglasses yesterday. मैंने कल अपने सन ग्लासेस पहने थे। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज। उसके फ्रेम्स बहुत बड़े बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक। उसका जो शीशा था वो भी बिल्कुल ब्लैक कलर का था। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक। और जब मैं बोल रही थी तो मेरी सिस्टर ने उन्हें उतारने के लिए कहा। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। मेरी ब्राउन आइज ने उसकी ब्राउन आइज को क्या कहा। ये देखिए, ये दोनों बच्चियां आपस में बातें कर रही है। देखो, उसने इसका चश्मा उतरवा दिया था जब ये बातें कर रहे थे। Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. हमारी जो आँखें होती हैं वो छोटे बच्चों को और उनके फेस के एक्सप्रेशन से और हैंड्स से उन्हें बोलना सिखाती हैं। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू। वो भी बहुत कुछ समझते हैं। द फेस इज़ अ मिरर। हमारा जो फेस होता है वो आईना होता है। किस चीज़ का? हमारा। हम कैसा फील करते हैं वो चीज़ हमारे फेस पर दिख जाती है। ये देखिए, पहला बच्चा बहुत खुश है तो इसके चेहरे पे दिख रहा है कि वो खुश है, और ये दूसरी बच्ची सैड है इसलिए इसका फेस बता रहा है कि ये सैड है। Observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? 6 से 8 महीने के बच्चों को ऑब्जर्व करिए और बताइए कि वो कैसे अपने आप को बताते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अपने एक्शन से और अपने फेस एक्सप्रेशन से। You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these, but only after reading what is written alongside. आप इनके फेस, जो नीचे बच्चों की कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आप उनको देखकर नहीं बता सकते कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें और नोज, माउथ नहीं बनाया गया है। तो आपको ये बनाने हैं जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को लेकर। तो फर्स्ट है, दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। ये आफ्ताब है, उसका जो फेवरेट टॉय था वो गिर के टूट गया तो वो बहुत उदास है, तो उसका चेहरा कैसा लगेगा बताइए? बहुत सैड। ये देखिए पिक्चर में सैड फेस है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट येस्टरडे, शी वॉज वेरी एक्साइटेड। ये जूली है, इसकी छोटी बहन ने ही कल जन्म लिया है तो वो बहुत एक्साइटेड है। तो बताइए उसका फेस कैसा लगेगा?
ऐसा, बिल्कुल एक्साइटेड। This is Yamini's mother. Today, while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. ये यामिनी की मदर है। यामिनी जब किचन से पिकल का बॉटल उतार रही थी तो उसके वो हाथ से गिर गया और टूट गया। तो उसकी मदर का फेस कैसा हो जाएगा? बहुत गुस्सा आएगा ना। तो ये देखिए गुस्से वाला फेस। This is Rehana. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? ये रेहाना है, डॉग से बहुत डरती है। जब ये खेल रही थी तो इसके सामने अचानक से डॉग आ गया, तो इसका चेहरा कैसा दिखाई देगा? देखिए ऐसा, बिल्कुल डरा हुआ। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. हम किसी के भी फेस को देखकर बता सकते हैं कि वो पर्सन हैप्पी है, सैड है या फिर एंग्री है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शरारत की है? मिसचीफ मतलब शरारत। क्या आपने ऐसे कोई हुआ है कि आपने कोई शरारत की हो और आपकी मदर ने आपके फेस को देखकर ही बता दी है कि आपने की है शरारत? है ना, होते हैं ना कई बार। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम ऐसे ही डांस करके भी बहुत सारी बातें कर लेते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। डांस में हमारे हाथों से और फेस से हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव। ये मुद्राएं और भाव होते हैं। लुक एट एंड डू दिस मुद्राज, लर्न सम मोर डांस मुद्राज एंड डू देम। अब ये आपको कुछ मुद्राएं दिखाई दे रही हैं, आपको ये मुद्राएं देखनी है और करनी है। देखिए फर्स्ट मुद्रा कली, जैसे फूल की कली होती है ना, ऐसी सी कोई मुद्रा है। सेकंड में शायद फ्लावर है। थर्ड इज स्नेक, फोर्थ इज फिश। तो ये बहुत सारी डांस मुद्राएं हैं जो जिसके अंदर हम जो कहना चाहते हैं वो अपनी मुद्राओं से और फेस के एक्सप्रेशन से हम बताते हैं। Look at these pictures and guess, make your own story, tell the story to your friends and discuss. अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई है। देखिए पिक्चर नंबर 1 एक स्क्विरल है जो डांस कर रही है। नंबर 2 इसमें कुछ खाना पका रही है। और नंबर 3 में कुछ क्रोज, मैना और रैट्स हैं जो उसका फूड खा रहे हैं। तो ये आपको बताना है, इसके ऊपर कोई स्टोरी बनानी है और वो स्टोरी आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब कुछ ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं। जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए एक स्क्रिप्ट होती है ब्रेल स्क्रिप्ट। उसे लुइस ब्रेल ने बनाया था। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कुछ डॉट्स बने होते हैं और ये डॉट्स उभरे हुए होते हैं, जिनको फील करके, जिनको टच करके वो बच्चे फील कर लेते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए पिक्चर्स, देखिए इसकी ब्रेल स्क्रिप्ट की पिक्चर देखिए, इसमें कैसे उभरे हुए हैं, ऊपर की तरफ दाने दाने डॉट 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 उभरे हुए हैं, जिनको फील करके हम पता लगा लेते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है ना। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और मुद्राज की फोटोज दिखाती हूँ। देखो कितनी सारी मुद्राज होती हैं। तो आप ये एक बार घर पे ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए अब ये अपना वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।